एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। जो ये फोर्थ टाइप है, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और रीजनरेशन, ये हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप इन वीडियो को मेरे चैनल से देख सकते हो। तो आज हम स्टडी करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है और ये किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये आपको ध्यान रखना है। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये प्लांट के अंदर होती है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। देखो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, एक नया प्लांट बनाया जाता है किससे, एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से। वो वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स। ठीक है, ये क्या है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है। इन पार्ट से एक नया प्लांट बनना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। अब हम देखेंगे कि स्टेम से कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। स्टेम क्या है, इसका वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, तो इसे हम स्टेम ट्यूबर भी बोल सकते हैं। द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड स्टेम ट्यूबर। देखो क्या होता है, जैसे कि पोटैटो क्या है, आलू। ठीक है, आलू का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, स्टेम ट्यूबर बोला जाता है। स्टेम ट्यूबर क्या होती है, एक स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम होती है किसी प्लांट की, जो क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। ठीक है, तो ट्यूबर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर इज ए स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ प्लांट विच हैज स्टोर फूड। ठीक है, ये क्या है, एक फूली हुई स्टेम होती है जिसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करने का। ठीक है, और जो ये ट्यूबर होती है ना, इसमें क्या है, बड प्रेजेंट होता है। बड लाइक जैसे कि आपने देखा होगा आलू में क्या होती है, जिसको हम आंख बोलते हैं, आलू की आंख। ठीक है, कि जो गोल गोल स्ट्रक्चर बनी होती है आलू के ऊपर, वो क्या होता है, बड होता है, जिसको आइज बोला जाता है। ठीक है, अगर क्या किया जाए, उस पोटैटो के जो पीसीज है वो कट कर दिए जाए, उस आइज भी होने चाहिए। जैसे कि ये पोटैटो है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या है, गोल गोल ये जो स्ट्रक्चर बनी होती है, इसको क्या, ये बड होता है, जिनको क्या बोला जाता है, आइस बोला जाता है। जब इस आलू के ऐसे कट कर दिए जाए, इनको पीसीस में कट कर दिया जाए और फिर इसको क्या किया जाए, जो कट पार्ट है लेकिन उस साथ में उसमें ये आइस भी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने इसके ऐसे ये पीसीस बनाई, ये पीसीस है, इसमें भी आइस प्रेजेंट है, इनमें भी जैसे कि इसके 4 पीसीस बनाए गए पोटैटो के। फिर इन चारों पीसीस को जब हम ग्रो करते हैं किसी मॉइस्चर सॉइल के अंदर, तो ये क्या होता है, एक न्यू पोटैटो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप की जो ये रिप्रोडक्शन होता है ना किसमें, पोटैटो में, इसको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है। किसके थ्रू होता है ये, स्टेम से। मैं आपको डायग्राम से बताऊं, जैसे कि ये आलू है, यहाँ पे जो क्या है, ये इसकी रूट होती है और यहाँ पे ये आइस है, तो यहाँ आइस से देखो क्या है, एक न्यू प्लांट अराइज हुआ है। ठीक है, तो ये किसकी कौन सा प्रोपेगेशन होता है, ये प्रोपेगेशन होता है बाय स्टेम। ठीक है, तो न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम आइज ऑफ ए पोटैटो ट्यूबर। ठीक है, तो पोटैटो ट्यूबर से एक नया प्लांट बनना। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक पोटैटो में ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, तो सेकंड हम स्टडी करेंगे स्टेम बल्ब। देखो एक क्या होता है, स्टेम बल्ब। स्टेम बल्ब क्या होता है, जैसे कि जो लहसुन है, प्याज है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना, जैसे कि लहसुन को बनाया जाता है, उगाया जाता है, प्याज को उगाया जाता है। ठीक है, तो लहसुन, प्याज और इनमें किस टाइप का प्रोपेगेशन पाया जाता है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आता है, लेकिन ये क्या होते हैं, स्टेम बल्ब से होता है। ठीक है, दे आर द स्टेम बल्ब क्या होता है, दे आर द थिंक शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम विच कंटेन एब्यूडेंट रिजर्व फूड। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें जो स्टेम बल्ब होता है ना, ये क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये भी, और इसमें क्या होता है, एब्यूडेंट रिजर्व फूड स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ओनियन की, ट्यूलिप की, लिली की, ये सारे क्या कहलाते हैं, बल्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, गार्लिक, ओनियन एंड ट्यूलिप प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस बाय स्टेम बल्ब। ठीक है, गार्लिक क्या होता है, लहसुन, ओनियन, और ट्यूलिप क्या होता है, एक फ्लावर होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस की वजह से होता है, स्टेम बल्ब से होता है। ठीक है, डायग्राम में दिखाया गया है कि ये क्या है, ओनियन का प्लांट है। ठीक है, ओनियन है यानी कि प्याज है, तो प्याज का रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्टेम बल्ब से होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया, देखो ये न्यू प्लांट ग्रो हुआ है, ये क्या है, स्टेम बल्ब है, इससे ये न्यू प्लांट ग्रो हुआ है। ठीक है, तो इसी को जो ये रिप्रोडक्शन हुआ है, ये क्या है, एक स्टेम बल्ब की वजह से होता है। ऐसे जो लहसुन होता है, लहसुन में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो रिजोम, ये क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है, जैसे कि स्टेम के अंदर ही आता है ये। ठीक है, तो रिजोम में क्या आते हैं, जो जिंजर और टर्मरिक है, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, रिजोम के थ्रू होता है। जिंजर क्या होती है, अदरक, और टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। ओके,
नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, इसको रूट ट्यूबर भी बोला जाता है। तो जो प्लांट है स्वीट पोटैटो, डहलिया और क्या है टैमरिंड, ये क्या होता है, टैमरिंड क्या होता है, इमली, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, इनकी जो प्रोपेगेशन होती है वो किस टाइप की होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है। ठीक है, तो ये कैसे ग्रो किया जाता है, ए रूट कटिंग विद ए बड कैन फॉर्म ए न्यू प्लांट व्हेन पुट इनटू द मॉइस्चर सॉइल। देखो क्या होता है, जो स्वीट पोटैटो डहलिया ये होता है ना, तो इनकी रूट को कट कर दिया जाता है बड के साथ, उनमें भी बड यानी कि जैसे हमने पोटैटो में देखा आईज है वो क्या है, बड है। ओके, उनके साथ किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, एक मॉइस्चर सॉइल में डाल दिया जाता है, जो हमने रूट कट की है, फिर वो रूट क्या करती है, एक न्यू प्लांट को फॉर्म करती है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ये एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो का। ठीक है, जो हम सर्दियों में खाते हैं स्वीट पोटैटो है, ये क्या है, इसकी रूट ट्यूबर है, रूट ट्यूबर है। तो इससे क्या होता है, एक न्यू प्लांट ग्रो होता है इसके इस बड से। यहाँ पे जैसे कि ये बड प्रेजेंट है, इस बड से क्या हुआ है, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हुआ है। तो जो ये न्यू प्लांट है वो क्या होता है, ग्रो होता है इसके बड से। तो इस टाइप का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या का प्रोडक्शन होता है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट। ठीक है, तो ये है रूट के थ्रू क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन हुआ है एक न्यू प्लांट का। ओके, तो नेक्स्ट में हम देखते हो, आपको इसके क्या है, जस्ट एग्जाम्पल याद रखने हैं कि रूट में क्या आते हैं, स्वीट पोटैटो है, डहलिया है और एक क्या है, टैमरिंड है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, रूट के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। भाई लीव्स से भी एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है, तो वो कैसे होती है, क्योंकि लीव्स भी क्या है, इसका एक वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, तो जैसे हम लेते हैं ब्राइफिल की जो लीव्स होती है ना, ब्राइफिल की लीव्स है, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है ब्राइफिल लीव्स का। ठीक है, तो इसके ऊपर जो बड प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ उगती है, फिर ये यहाँ से डी अटैच होके सोइल के अंदर गिरती है। तो जब ये सोइल में गिरेगी यहाँ से डी अटैच होके, तो वहाँ पे क्या होगी, कि न्यू लीव्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है। ठीक है, देखो, द लीव्स ऑफ प्लांट लाइक द ब्राइफिलियम प्रोड्यूस बड्स ऑन द नोटिस इन देयर मार्जिन, दीज बड्स फॉल ऑन द सोइल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। ओके, और इसकी देखो अब मैं आपको करवाऊंगी इसकी एडवांटेज क्या होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। इट इज ए क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग ए प्लांट। ठीक है, ये क्या होता है, इसके थ्रू जो प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत जल्दी या मल्टीपल टाइम में होता है। ठीक है, न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स प्लांट। और ठीक है, जैसे कि हमने अब देखा कि स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू, लीव्स के थ्रू जो न्यू प्लांट बने हैं वो क्या है, एग्जैक्ट कॉपी होती हैं उसके पेरेंट्स प्लांट की। ठीक है, सीडलेस प्लांट लाइक द बनाना, सुगर केन एंड पाइनएप्पल कैन इजीली ग्रो बाय दिस मेथड। ठीक है, जैसे कि जो सीडलेस फ्रूट प्लांट होते हैं जिनके बीज नहीं बनते, जैसे केला है, केले में बीज नहीं होता, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो इसी मेथड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।